हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हिंदी ग्रामर के मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी मदद पहुंचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना। तो दोस्तों, बरस पड़ना का सही अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा, प्रेम करना, मात देना या फिर शिकायत देना। तो दोस्तों, इसका सही नंबर होगा मात देना। काटना मतलब होता कान काटना मतलब होता है मात देना, या फिर उसको हम कहते हैं हरा देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुख होना, किसी काम में फंसना, क्रुद्ध होना या फिर व्यथा में बेचैन होना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यथा से क्या हो जाना, बेचैन हो जाना। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान या फिर बेचैन हो जाते हैं उसी को कहते हैं कलेजा जो है मुंह में आना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कांटा दूर होना जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? सहयोग मिलना, बाधा उत्पन्न होना, बाधा दूर होना या फिर कांटा चुभना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, बाधा दूर हो जाना। इसी को कहते हैं कांटा निकल जाना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण करना, घुटनों के बल जो है बैठना, गिड़गिड़ाना या फिर घुटने का टूटना। तो घुटने टेक देना का सही अर्थ होता है आत्मसमर्पण कर देना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरा जो है उसका सही अर्थ क्या होगा बताना है। आलस्य करना, निश्चिंत होना, घोड़ा बेच देना या फिर परिश्रम करना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निश्चिंत हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। छाती पर सांप लूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर जाना, ईर्ष्या होना, दुखी होना या फिर छाती में दर्द होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ईर्ष्या होना। इसे ही कहा जाता है छाती पर जो है सांप लूटना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, बिखेर कर रख देना या फिर विश्राम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिखेर कर रख देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना या फिर आस्तीन का सांप होना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, आग में कूदना, अर्थात जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जी नहीं भरना मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न न होना, निराश न होना, संतोष न होना या फिर विश्वास न होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतोष न होना, अर्थात संतुष्टि का प्राप्त नहीं होना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? घनिष्ठ मित्रता, आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी या फिर आंखों का तारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, दांत काटी रोटी, अर्थात घनिष्ठ मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना या फिर प्रसन्न होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा,
बहुत शर्मिंदा होना अर्थात पानी पानी होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कलई खुलना, पॉलिश टूटना, भंडा फोड़ना, फोड़ होना, दूध का दूध और पानी का पानी होना। तो भेद खुलना का सही अर्थ होता है कलई खुलना, जिसे हम कहते हैं भेद खुल गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अत्यधिक परिश्रम करना किस मुहावरे का अर्थ है? पसीना बहाना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, एक लाठी से हाँकना या फिर कोल्हू का बैल हो जाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। पसीना बहाना का भी है, इसका मतलब भी वही होता है कि पसीना बहाना मतलब परिश्रम करना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अत्यधिक परिश्रम करना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एड़ी चोटी का पसीना एक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, होश में आना, प्यारा होना या फिर सबेरा होना। तो आंख खुलना का सही अर्थ होगा दोस्तों होश में आना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पानी उतर जाना मुहावरे का अर्थ है शर्म करना, शर्म नहीं करना, भाग जाना या फिर इज्जत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शर्म नहीं करना, अर्थात जिसमें शर्म नहीं है उसी को हम कहते हैं पानी उतर जाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पानी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना, काम पड़ना, पानी की कमी होना या फिर ज़रूरत के समय काम आना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इज्जत बचाना अर्थात पानी रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना, क्षमा मांगना, घबरा जाना या फिर गर्मी के कारण पसीना आना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, घबरा जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना, खुशामद करना, किसी के वर्चस्व को स्वीकार करना या फिर लोहे के औजार बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किसी के वर्चस्व को क्या करना, स्वीकार करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? छाती से लगाना, आंखें बिछाना, फूल बरसाना या फिर आंखों में गड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, आंखें बिछाना, आंखें बिछा कर रखना अर्थात हार्दिक स्वागत के लिए जो है क्या करना है, तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अचानक विपत्ति का आना किस मुहावरे का अर्थ है? उगल देना, आसमान टूट पड़ना, आग में कूदना या फिर आंखों से गिर जाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, आसमान टूटना अर्थात अचानक विपत्ति का आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रतिकूल होना किस मुहावरे का अर्थ है? आंख मारना, आंखों से गिरना, आंखें फेर लेना या फिर आंखों में धूल झोंकना। तो प्रतिकूल होना का सही अर्थ हो जाएगा आंखें जो है फेर लेना। अनुकूल मतलब साथ होना होता है और प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत हो जाना है, तो अर्थात इसका क्या होगा सही आंसर, आंखें जो है फेर लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दांत खट्टे करना किस मुहावरे का अर्थ है? दांत खट्टे करना, पराजित करना, आंवला खाना, दांत टूटना या फिर परेशान करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा, पराजित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? स्पष्ट करना, झगड़ा करना, टुकड़े करना या फिर कविता लिखना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्या होना, स्पष्ट करना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना या फिर अपना उल्लू सीधा करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान न देना या फिर पीछे पीछे शिकायत करना या फिर बहकाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कान लगाना अर्थात क्या होता है,
ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना या फिर प्रतिष्ठा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना या फिर बहस करना। तो दोस्तों गर्दन उठाना का सही अर्थ होगा प्रतिवाद करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है? बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना या फिर पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना। जब किसी चीज़ में बुरा हाल हो जाता है तब हम उसे कहते हैं छठी का जो है दूध याद आना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक पंथ दो काज का सही अर्थ है? अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें सोचना, एक साथ दो लाभ होना, एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, एक साथ दो लाभ होना। एक पंथ दो काज, एक काम करने के लिए गए थे और हम दूसरा भी कर लेंगे तो एक साथ जो है क्या लाभ हो जाना, हमको दो लाभ हो जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ है? दाल भात में मूसल चंद, इसका हमको सही अर्थ बताना है। बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना या फिर भोजन के पीछे मरना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकार दखल देना। इसे ही कहेंगे हम दाल भात में मूसल चंद हो जाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना या फिर बहुत गरीब होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। मतलब जो वास्तविकता है उसे प्रदर्शित नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? धीरे धीरे जाना, कहीं और ठिकाना न होना, बहुत मार खाना या फिर बहुत भार उठाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कहीं और ठिकाना ना होना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है या फिर चने के भाड़ नहीं फूटता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, अकेले जो है कोई बड़ा काम करना संभव नहीं होता है। इसे ही हम कहते हैं अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। आधा तीतर आधा बटेर का जो है सही अर्थ होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मनचाहा कार्य करना, पूरी तरह कोई काम न होना या फिर गड़बड़ होना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, पूरी तरह कोई काम ना होना। आधा कुछ और हो जाना और आधा जो है कुछ और हो जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है? एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक या फिर अनार का बंटवारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले होना। उसी को ही हम कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। मतलब वस्तु एक है और उसके चाहने वाले अनेक हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। खुदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है? श्रम अधिक फल न्यून, पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं, बड़ों के साथ छोटे का वास या फिर पहाड़ खोदना कठिन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, श्रम अधिक करना पर उसका फल जो है न्यून प्राप्त होना अर्थात कम प्राप्त होना। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है? दुर्बल की संपत्ति, शक्तिशाली का बोलबाला होता है,
भैंस लाठी से ही नियंत्रित होती है या फिर भैंस लाठी से मार खाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, शक्तिशाली का बोलबाला होता है। इसे ही हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना, अहंकार दिखाना, नाचने की अयोग्यता या फिर आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, अपनी योग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। तो दोस्तों इस यहाँ पर हमने कुल जो है 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी जो है मदद पहुंचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।